अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अदर प्री प्रोसेसर कमांड। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, और उसमें जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ था कि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो सी से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोड कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हैं, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चाहिए शुरू करते हैं। बिफोर वी सी एनी टाइम, अदर सी प्री प्रोसेसर्स कमांड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सी का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और एंड ये सब पढ़ना शुरू किया था। सी प्री प्रोसेसर को डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स है, चंद कमांड्स है जो बस आपको अपने दिमाग में रखना है, दैट्स इट। क्या है वो? एडिशनल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दैट इनहैंस सी प्रोग्रामिंग। कुछ और ऐसे डायरेक्टिव्स है जो सी प्रोग्रामिंग को और इनहैंस करते हैं। ठीक है, एक कंडीशनल हो गया। कंडीशनल में कुछ एक्स्ट्रा आता है, जैसे कि एक है इफ IFN और DEF, एक होता है सीधा इफ हैशटैग के साथ, एक है एल्फ और एक है एल्फ एंड या फिर ELF। ठीक है, दूसरा होता है लाइन कंट्रोल। लाइन कंट्रोल में भी कुछ कुछ डायरेक्टिव्स आता है, जैसे कि लाइन आता है, नंबर आता है, स्ट्रिंग की तरह आता है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रैग्मा आता है डायरेक्टिव्स। ठीक है, प्रैग्मा डायरेक्टिव। प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स का बात करें तो डेट आता है इस तरीके से, टाइम आता है यानी अंडरस्कोर टाइम, और फाइल एक्सेट्रा वगैरह आता है। तो ये इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अदर प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या होता है? कंडीशनल कमांड्स में हमने देखा IFNDEF यानी इफ एंड डिफ, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको। इफ इज माइक्रोज इज नॉट डिफाइंड, इफ दिस माइक्रो इज नॉट डिफाइंड, यानी अगर ये माइक्रो जो माइक्रो आप बनाएंगे अगर डिफाइंड ना हो तो कुछ काम करना है। ठीक है, एक होता है इफ टेस्ट, इफ अ कंपाइल टाइम कंडीशन इज ट्रू, ये चेक करने के लिए। एल्स का मतलब द अल्टरनेटिव ऑफ इफ, यानी अगर ना हो तो ये हो जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन हैश इफ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड वर्क इन द सेम वे एज हैश इफ एंड द रेगुलर सी एल्स डज इन द रेगुलर इफ, यानी जैसे नॉर्मल इफ एल्स काम करता है, हैशटैग वाला इफ एल्स भी वैसे ही काम करता है। ठीक, इसके बाद एक है हैश ELIF, इनेबल अस टू एस्टैब्लिश इफ एल्स, यानी इफ एल्स इस्तेमाल करने के लिए ये एस्टैब्लिश करता है, यानी इसको करेंगे तो इफ एल्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर आप सीक्वेंस फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशंस, यानी अलग अलग कंडीशन को आप टेस्ट कर सकते हैं। लाइन कंट्रोल के लिए क्या आता है? हैशटैग लाइन नंबर स्ट्रिंग, जैसे कि इन्फॉर्म द प्री प्रोसेसर दैट द नंबर इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द लाइन इनपुट स्ट्रिंग, यानी ये इन्फॉर्म करता है प्री प्रोसेसर को कि जो नंबर है इज द नेक्स्ट नंबर, ये जो नंबर है दूसरे नंबर के लाइन में जो है उसका इनपुट स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इज ऑप्शनल एंड नेम द टेक्स्ट लाइन इनपुट। ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट ऑफ्टन यूज्ड विद प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अदर प्रोग्राम टू सी, यानी मोस्टली ये इस्तेमाल तब होता है जब दूसरा प्रोग्राम का कोड को आप सी में ट्रांसलेट करते हैं या सी का उसमें ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एरर मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सी कंपाइलर कैन रेफरेंस दैट द फाइल नेम एंड लाइन नंबर ऑफ द ओरिजिनल सोर्स कोड इंस्टेड ऑफ इंटरमीडिएट सी ट्रांसलेटर सोर्स फाइल। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसलेशन से और कोड एक्सचेंज से रिलेटेड ज्यादा होता है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है। प्रैग्मा क्या होता है? हैशटैग प्रैग्मा इज यूज्ड टू रन ऑन एंड ऑफ सर्टेन फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए आप प्रैग्मा का इस्तेमाल करते हैं। प्रैग्मा वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, अलग अलग कंपाइलर में प्रैग्मा वेरी कर सकता है या उसका फीचर वेरी कर सकता है। प्रैग्मा अवेलेबल विद माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर डील्स विद फॉर्मेटिंग सोर्स लिस्टिंग एंड प्लेसिंग कमेंट इन द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय कंपाइलर, यानी ये जो प्रैग्मा है ये अवेलेबल होता है, आमतौर पर अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर जो होता है ना, उसके साथ वो डील करता है फॉर्मेट करने में, सोर्स कोड जो आपने लिखा उसको फॉर्मेट करने में, लिस्टिंग करने में, प्लेस करने में, कि कमेंट वगैरह जो प्लेस होगा, और जब कंपाइल होता है ऑब्जेक्ट फाइल बनता है उसमें वो यानी प्रैग्मा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रैग्मा अवेलेबल विद सी टर्बो, यानी टर्बो सी में भी अवेलेबल है जो बहुत पुराना है। कंपाइलर अलाउ टू राइट असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसके थ्रू आप असेंबली कोड सी में लिख सकते हैं। कंट्रोल लाइन ऑफ अ फॉर्म, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रैग्मा लिखा आपने और टोकन सीक्वेंस। ठीक है, टोकन क्या है? हर एक सिंटैक्स, हर एक चीज सी में टोकन होता है। दिस कॉज द प्रोसेसर टू परफॉर्म एन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट एक्शन एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रैग्मा इज इग्नोर्ड, और ऐसा प्रैग्मा अगर आपने लिखा है जो अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कंपाइलर जानता ही नहीं तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्री डिफाइंड नेम डिफाइंड बाय प्री प्रोसेसर, यानी कुछ ऐसे प्री डिफाइंड नेम है जो डिफाइंड किया गया है प्री प्रोसेसर के द्वारा, जैसे कि ANSI यानी ANSI सी डिफाइंड, यानी ANSI सी का मतलब, यानी आपको पता है कि 90s के वक्त में ANSI कंपनी के अंडर में सी था, तो उन्होंने इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वगैरह भी ये किया था। ठीक है, हमने इस पे बात किया है सी का हिस्ट्री में, वो आप देख सकते हैं बहुत पुराना वीडियोस में। ठीक है, ANSI सी डिफाइंस नंबर ऑफ मैक्रोज, यानी ANSI सी ने नंबर ऑफ मैक्रोज यानी प्री प्रोसेसर वगैरह को डिफाइन किया। ऑल्थर ईच वन इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोग्रामिंग, ज्यादातर चीज इस्तेमाल होता है। द प्री डिफाइंड मैक्रोज शुड नॉट बी डायरेक्टली मॉडिफाई, और प्री डिफाइंड मैक्रोज को डायरेक्टली आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्री डिफाइंड मैक्रोज क्या क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट है जिसका सिंटेक्स है ये अंडरस्कोर दो बार आगे पीछे, ये इसका सिंटेक्स है। डेट है, टाइम है, फाइल है, लाइन है, और STDC है। क्या होता है ये? डेट आपको समझ में आ गया होगा, करेंट डेट एज अ कैरेक्टर लिटरल, यानी करंट डेट आपको आपका कंप्यूटर से उठा लेगा, ये किस फॉर्मेट में? मंथ, डे एंड ईयर के फॉर्मेट में डालेगा। बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब आपको, यानी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जब आपको डेट और टाइम का जरूरत पड़ता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइम का मतलब द
करंट टाइम एज कैरेक्टर लिटरल, यानी आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड फॉर्मेट में आपको लाके दे देता है, ठीक है। फाइल्स, द दिस कंटेंट द करंट फाइल एज एन स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। फाइल के साथ जब काम करना स्ट्रिंग लिटरल की तरह, तो ये काम करता है। लाइन्स, दिस कंटेंट द करंट लाइन नंबर एज अ डेसिमल कंटेंट, यानी करंट लाइन जहां पर ये करेंगे वो डेसिमल कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और एसटीडीसी क्या करता है, डिफाइंड एज वन व्हेन अ कंपाइलर कंपाइल्स विद आंसी स्टैंडर्ड, यानी एसटीडीसी 1 हो जाएगा जब कंपाइलर आंसी स्टैंडर्ड से कंपाइल करेगा, अदरवाइज वो 0 ही रहेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे stdio हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन लिखा, फंक्शन हमने लिखा, प्रिंट के अंदर में क्योंकि स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होगा फाइल, क्योंकि फाइल का नाम, तो डायरेक्ट फाइल लिख दिया। ये डेट भी स्ट्रिंग में होगा, लिख दिया। टाइम भी स्ट्रिंग में होगा, देखिए एज यू कैन सी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में बताया ना फॉर्मेट, आप देखिए कोड्स के अंदर यहाँ पर है, तो ये स्ट्रिंग में आएगा, रिटर्न होगा, ठीक है। इसके बाद डी, यानी ये नंबर में होगा, एज यू कैन सी नंबर ऑफ लाइन, और ये डी, बाकी सब डी में होगा। आउटपुट देख लीजिए आप, सिंपल से है। पहला टेस्ट डॉट सी, फाइल का नाम, ऑफ कोर्स जब आप फाइल बनाते हैं तो स्ट्रिंग में होता है। December 4, 2023, और टाइम देखिए 13 का मतलब होता है यानी अगर 24 घंटा वाला चलेंगे तो 1 बज रहा है बेसिकली दिन के, 1 PM 26 मिनट एंड 14 सेकंड्स। और लाइन कौन सा है, लाइन नंबर ये कौन सा है, 8, ये लाइन नंबर 8 में है, ठीक है। ये अपना लाइन को प्रिंट कर रहा है, एज यू कैन सी, ठीक है। ये लाइन नंबर 8 पे है। और आंसी, यानी ये जो कंपाइल हुआ है ये आंसी के तरीके पे हुआ है, तब जाके ये 1 दे रहा है, ठीक है, आंसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके। मैक्रोज वर्सेस फंक्शंस, अब मैक्रोज वर्सेस फंक्शन क्या होता है, वी हैव डिस्कस अबाउट मैक्रोज, एनी कंप्यूटेशन दैट कैन बी डन ऑन मैक्रोज कैन आल्सो बी डन ऑन फंक्शन, जो भी हम लोग कंप्यूटेशंस वगैरह करते हैं ना, जो मैक्रोज में हो सकता है वो फंक्शन में भी हो सकता है। बट देयर इज अ डिफरेंस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड सम केस इट विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज मैक्रोज देन फंक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग होता है, और कुछ वक्त कुछ चीजें फंक्शन में चलाना बेहतर होता है, कुछ वक्त कुछ चीजें मैक्रोज में चलाना बेहतर होता है। तो मैक्रोज और फंक्शन का डिफरेंट बिटवीन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैक्रोज कॉल आर रिप्लेस विथ मैक्रोज एक्सपेंशन, यानी मीनिंग के साथ इसका डील करता है। इन फंक्शन कॉल यानी मैक्रोज कॉल में क्या होता है, आर रिप्लेस्ड विद द मैक्रोज एक्सपेंशन यानी मीनिंग। इन फंक्शन कॉल द कंट्रोल इज पास टू अ फंक्शन डेफिनेशन along with argument and defined is processed and value may be returned to a call, यानी जब फंक्शन कॉल करते हैं आप तो क्या होता है, वहां पर आप पैरामीटर को पास, एक फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो उसमें आप कुछ डेफिनेशन देते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट और कुछ पैरामीटर देते हैं, और आपका जो वैल्यू है उसके अंदर जाता है, और जो डेफिनेशन उस फंक्शन में लिखा उसको प्रोसेस करता है, और हो सकता है कि वो मे बी रिटर्न करे कुछ कॉल को, अदरवाइज ना करे, क्योंकि हो सकता है वो रिटर्न करे दूसरा फंक्शन को, दूसरा को कॉल करे, या फिर रिटर्न करे कुछ वैल्यू, ठीक है। मैक्रोज रन प्रोग्राम फास्टर बट इंक्रीज द प्रोग्राम साइज, मैक्रोज जो है वो जल्दी रन होता है लेकिन प्रोग्राम का साइज बढ़ा देता है, यानी मेमोरी में जगह ज्यादा लेगा। और फंक्शन मेक प्रोग्राम साइज स्मॉलर बट कॉम्पैक्ट, और फंक्शन जो है वो साइज छोटा रखता है, मेमोरी में जगह कम ऑक्यूपाई करेगा, बट कॉम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि स्लो है, कॉम्पैक्ट है। इफ माइक्रोज इज कॉल्ड 100 नंबर ऑफ टाइम, अगर 100 बार माइक्रोज को कॉल किया जाए, द साइज ऑफ द प्रोग्राम विल इंक्रीज, तो साइज ऑफ द प्रोग्राम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, 100 बार आप कॉल कर रहे हैं। इफ फंक्शन इज कॉल्ड 100 नंबर ऑफ टाइम्स, द प्रोग्राम साइज विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि फंक्शन के केस में क्या होता है, एक बार बनाओ बार बार इस्तेमाल करो, ठीक हो गया, बार बार वो जनरेट नहीं होता, अब बस उसको कॉल करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज बेटर टू यूज मैक्रोज व्हेन द डेफिनेशन इज वेरी स्मॉल इन साइज, यानी मैक्रोज इस्तेमाल करना अच्छा तब होता है कि जब डेफिनेशन आपका बहुत छोटा साइज में है, यानी साइज अगर किसी चीज में कम ले रहा है तो मैक्रो इस्तेमाल करना बेटर है। और इट इज बेटर टू यूज फंक्शन व्हेन द डेफिनेशन इज बिगर साइज, और बेहतर है कि जब कोई बड़ा चीज आप डिफाइन कर रहे हो तो फंक्शन इस्तेमाल करे, तो आपको यूज केस भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। की डिसीजन पॉइंट, यूज मैक्रोज फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंट यूज ऑपरेशन वेयर स्पीड इज अ क्रिटिकल एंड कोड साइज इंक्रीज इज एक्सेप्टेबल। आसान शब्दों में मैक्रोज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके लिए स्पीड कॉम्प्रोमाइज ना करना हो, यानी अनकॉम्प्रोमाइजेबल हो, स्पीड आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, साइज थोड़ा झेल लीजिएगा, उस सिचुएशन में मैक्रो इस्तेमाल करेंगे। जबकि फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कब, जब आपको कोड एफिशिएंट बनाना हो, यानी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है साइज, मेंटेन, एफिशिएंसी आपका मेन प्रायोरिटी है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, तब आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। कंक्लूजन, द प्री प्रोसेसर मेक्स प्रोग्राम इजियर टू डेवलप एंड मॉडिफाई। प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो प्रोग्राम को लिखने में आसान बनाता है, डेवलप और मॉडिफाई करने में भी। सी प्री प्रोसेसर मेक्स सी कोड मोर पोर्टेबल बिटवीन डिफरेंट मशीन्स, आर्किटेक्चर एंड कस्टमाइज द लैंग्वेज। सी प्री प्रोसेसर क्या होता है ना, अलग अलग मशीन, अलग अलग आर्किटेक्चर में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने में, यानी पोर्टेबल बनाता है उसको। की पॉइंट्स अबाउट सी प्रोसेसर, की पॉइंट्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, द सी प्रोसेसर प्री प्रोसेसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाइलर। सी प्री प्रोसेसर जो है वो कंपाइलर का पार्ट नहीं है, बट इट इज अ सेपरेट स्टेप इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। लेकिन कंपाइलेशन का जो होल प्रोसेस होता है उसका एक सेपरेट पार्ट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कंपाइलर ही कंपाइलेशन पूरा करते हैं, नहीं, कंपाइलेशन प्रोसेस काफी बड़ा है जिसमें कंपाइलर भी अपना एक किरदार निभाता है, लेकिन कंपाइलर से पहले प्री प्रोसेसर अपना किरदार निभाता है, ठीक है, और ये कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर आता है। ऑल प्री प्रोसेसर लाइन बिगिन विद हैश, जितना भी प्री प्रोसेसर लाइन है वो सब हैश से ही निकलता है, ठीक है। और प्री प्रोसेसर बहुत सा टाइप का है, हमने देखा हेडर फाइल्स वगैरह के लिए कुछ जगह इस्तेमाल होता है, मैक्स वगैरह डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पर वही चीज बताया हुआ है कि 3 चीज बेसिकली आप करते हैं, फाइल इंक्लूजन करते हैं, इंसर्ट किसी और फाइल को अपने कोड में इस्तेमाल करने के लिए प्री प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, दूसरा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के लिए, और तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए। 3
किन काम के लिए प्री प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, तीनों से पहले हैश आपको दिख जाएगा। ठीक हो गया। फाइनल थॉट फुट मास्टरिंग द प्री प्रोसेसर इन सी essential for writing efficient, portable, and maintainable code. Understanding when to use macros versus function and how to leverage conditional compilation can significantly improve your C programming skills. So that's it for today's video। और ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके साथ हमारा फाइनली प्री प्रोसेसर और डायरेक्टिव्स का टॉपिक हो जाता है। आज कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट था, बस आपको ध्यान में रखना है कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइलर से कैसे ये अलग है, इसका क्या काम है और कंपाइलर का क्या काम है, दोनों में फर्क है। ये कंपाइलर से पहले चलता है। कुछ छोटा चीज आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा तो आप खुद से धीरे धीरे एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलेंगे। अभी एक बार में सबको समझना इज नॉट पॉसिबल, इवन इज नॉट एफिशिएंट एंड नॉट फिजिबल। अगर आपको चैनल पसंद आया, नॉट चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।